हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम देखेंगे कि किस तरह से मानचित्र पठन करेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा है ब्राज़ील का मानचित्र, जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा यहाँ पर हमें दिया गया है। ये मानचित्र हमें किसके बारे में बता रहा है, क्योंकि इस तरह के मानचित्र पठन के लिए आपको एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पार्ट है आपके भूगोल का, मानचित्र पठन। तो यह जो है हमें मानचित्र वार्षिक औसत वर्षा के बारे में और साथ ही साथ तापमान, सेल्सियस और प्रमुख हवाओं के बारे में बताता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि दिया गया मानचित्र हमें किसके बारे में बताता है। तो अगर इस तरह से पूछता है कि किसके बारे में बताता है, तो इसका आंसर हमेशा आपको सूची से मिलता है। आप अगर सूची का अध्ययन करते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दिया गया मानचित्र हमें किसके बारे में जानकारी देता है। जैसे आसानी से हमने पहचान लिया कि यह जो है हमें वार्षिक औसत वर्षा के बारे में, साथ ही साथ तापमान के बारे में और प्रमुख हवाओं के बारे में जानकारी देता है। अब यहाँ पे जैसे कि प्रश्न बनता है हमारा, मानचित्र की समताप रेखाओं पर विचार कर बताइए कि ब्राजील में औसत तापमान की श्रेणी क्या है। अब यहाँ पर श्रेणी पूछा गया है। श्रेणी अर्थात आपको जो है मानचित्र में अगर श्रेणी पूछता है तो सबसे कम और अधिक ये बता देना है, तो वो श्रेणी हो जाएगा। मतलब कम से कम तापमान कितना है और अधिक से अधिक तापमान इसका कितना है। तो अगर हम ब्राजील की समताप रेखाओं पे, समताप अर्थात समान तापमान, तो समान तापमान की रेखाओं पर अगर हम विचार करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पे देखोगे 18, 18, 23, 23, 23 और 28। अब इससे अधिक तो यहाँ पर कोई तापमान नहीं दिख रहा है। तो अर्थात यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है कि मानचित्र की समताप रेखाओं पर विचार करते समय हमें पता चलता है कि ब्राजील में औसत तापमान की श्रेणी अब कम से कम कितना है, 18। तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर अब अधिक से अधिक कितना है, हम देख रहे हैं 28। तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि ब्राजील के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। अब आपको बताना है कि ब्राजील के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। अब अधिक वर्षा के लिए, अब जैसे ये हमें इसके लिए इस सूची का अध्ययन करना पड़ेगा। ये येलो वाला पार्ट जो है वो 500 दिख रहा है, मतलब सबसे कम है। फिर 1000 है, 1500 है, 2000 है, 2500 है, फिर 3000 है। जो सबसे डार्क पार्ट आपको दिख रहा है वो 3000 है। तो डार्क पार्ट आप देख रहे हो यहाँ का भाग है, ये भाग है आपका जो सबसे डार्क भाग दिख रहा है, साथ ही साथ यह भाग है। अर्थात ये जो भाग है ये आप देख रहे हो उत्तर का भाग है और ये पूर्व का भाग है। तो उत्तर पूर्वी भाग, क्योंकि पश्चिम की ओर नहीं है इतना बारिश, वृष्टि कहाँ पर अधिक है, वर्षा कहाँ अधिक है, ये उत्तर का और ये पूर्व का, अर्थात उत्तर पूर्व की ओर। और यह जैसे अगर हम बात करें उत्तर पूर्व ना कहकर, ये पूरा हमारा जो है ये अमेज़न का मैदान कहलाता है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ब्राजील के अमेज़न नदी के मैदान में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये पूरा अमेज़न का मैदान है जहाँ पर अधिक वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है कि ब्राजील में किन दिशाओं से हवाएं आती हैं। अभी हवाएं आप देख रहे हो, ये हवाएं चल रही हैं। अब ये उत्तर की ओर है और ये पूर्व से आ रही हैं। तो अर्थात ब्राजील में उत्तर पूर्व से, और साथ ही साथ आप देख रहे हो यहाँ पर दक्षिण पूर्व में हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर ब्राजील में उत्तर पूर्व और
दक्षिण पूर्व दिशाओं से हवाएं आती हैं। अगला प्रश्न बनता है कि ब्राजील की इन हवाओं के मार्ग पर कौन सा अवरोध निर्मित करता है, या कौन अवरोध निर्मित करता है। जब पढ़ाया गया था तो आपको बताया भी गया था, जैसे ये जो दक्षिण पूर्व हवाएं चल रही हैं तो इनके मार्ग में अवरोध कौन करता है। तो यहाँ पर है विशाल कगार, जिसके कारण सारी वर्षा यहाँ हो जाती, तो यहाँ पर अनावृष्टि चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर है विशाल कगार। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्राजील की इन हवाओं के मार्ग में विशाल कगार और ब्राजील की उच्च भूमि अवरोध निर्मित करते हैं, जिसके कारण ये हवाएं यहाँ पर उत्तर पश्चिम तक नहीं पहुँच पाती हैं और वहाँ पर अनावृष्टि चतुर्भुज का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि ब्राजील के किस भाग में तापमान कम है। अब तापमान कम हमें कैसे पता चलेगा। अब तापमान कम, जैसे ये आपका 18 डिग्री सेल्सियस सबसे कम है, तो यहाँ का भाग अगर आप देखते हो तो यहीं पे तापमान 18 है। इसके बाद आगे बढ़ते तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे आगे जाओगे तो और तापमान अधिक है। तो सबसे कम तापमान ये जो भाग है ये कहलाता है हमारा पैराग्वे पराना का मैदान। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि ब्राजील के पैराग्वे पराना के मैदान में औसत तापमान कम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि ब्राजील के किस भाग में तापमान अधिक है। तो तापमान अधिक कहाँ पर है, आप ध्यान से देखिए मानचित्र को कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 28 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जो रेखा है वो विषुववृत्तीय रेखा के समीप के प्रदेश हैं। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि ब्राजील के विषुवत रेखा के समीप के क्षेत्र में या समीप के प्रदेश में तापमान अधिक है। अगला पूछा जा सकता है कि इस मानचित्र को दर्शाने के लिए या इस मानचित्र में वितरण दर्शाने की कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया गया। अब मानचित्र को दर्शाने के कई सारे पद्धति होती है जो कि आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। 9वीं में आपका पहला ही चैप्टर था वितरण के मानचित्र, तो उसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो मानचित्र में ब्राजील का वार्षिक औसत तापमान दर्शाने के लिए यहाँ पर जब भी तापमान या वर्षा ये सब दर्शाना होता है तो उसके लिए समघन पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वार्षिक औसत तापमान दर्शाने के लिए समघन पद्धति और औसत वर्षा का तापमान दर्शाने के लिए क्षेत्रघन पद्धति का उपयोग किया गया है। तो ध्यान में रखना कि तापमान को दर्शाने के लिए समघन पद्धति, क्योंकि कहाँ कहाँ पर कितनी तापमान है, कहाँ कहाँ पे समान है, तो इसलिए यहाँ पर समघन पद्धति का उपयोग किया गया है। और वर्षा को दर्शाने के लिए यहाँ पर क्षेत्रघन पद्धति का उपयोग किया गया है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से मानचित्र पठन कर सकते हो, मानचित्र से मित्रता कर सकते हो और 4 नंबर बहुत ही आसानी से मानचित्र के ले सकते हो। अब दूसरा इसी कड़ी में हम देखेंगे भारत का मानचित्र, कि भारत की जलवायु का मानचित्र किस तरह से, इस पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अब ये जो है हमारा है भारत का मानचित्र। तो सबसे पहला प्रश्न कि दिया गया मानचित्र हमें किसके विषय में जानकारी देता है। तो दिया गया मानचित्र हमें भारत की वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान के विषय में जानकारी देता है। तो बहुत ही आसान होता है कि अगर आप ध्यान देते हो तो आपको बहुत ही आसानी से मानचित्र पठन के क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है हमारा। अब यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग रंग से दर्शाए गए हैं, कहीं पर डार्क है, कहीं पर लाइट में यूज़ किया गया है, जो कि हमें वर्षा मिलीमीटर में दर्शाते हैं।
तो यहाँ पे 500 से 500, 1000, 2000, 3000, 4000 इस तरह से यहाँ पर वर्षा का औसत तापमान है, वर्षा औसत है। और इसके अलावा तापमान जो है यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से शुरुआत दिखाई गई है। तो अब हम देखेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कौन से हैं? तो 4000, ये जो ब्लू भाग है आप देख रहे हो 4000, जो सबसे ब्लूइश भाग दिख रहा है वो हमें 4000 का दिखा रहा है। तो अब 4000 वर्षा वाले कौन से भाग हैं? अब ये भाग जो है हमारा कहलाता है पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ये क्या है? हमारा पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग, ये हमारा क्या है? दक्षिणी भाग है। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग और भारत का उत्तर पूर्वी, अब ये जो है हमारा उत्तर पूर्वी भाग है। तो भारत का उत्तर पूर्वी भाग में 4000 मिमी से अधिक वर्षा होती है, या 4000 मिमी से अधिक वर्षा वाले प्रदेश पाए जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान वाले प्रदेश कौन से हैं? कि भारत के सबसे न्यूनतम तापमान वाला प्रदेश कौन सा है और सबसे अधिकतम तापमान का प्रदेश कौन सा है? तो भारत का अगर हम देखते हैं तो भारत में न्यूनतम, अब ये जो ये रंग है, अगर ये रंग आप देखते हो तो आप आसानी से न्यूनतम और ये रंग से आप अधिकतम पहचान सकते हो। अब इस रंग को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे भारत का थार का रेगिस्तान हो गया, प्रायद्वीपीय प्रदेश हो गए, ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, तो प्रायद्वीपीय प्रदेश हो गए। और अधिकतम तापमान, अब अधिकतम तापमान कहाँ होता है? अधिक तापमान कहाँ होता है? जैसे हिमालय का, अब यहाँ पर ये सब अधिकतम तापमान के हो गए। प्रश्न क्या था हमारा कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान वाले प्रदेश कौन से हैं? तो अधिकतम तापमान का प्रदेश जो है, तापमान हम इस यहाँ से देखेंगे, तापमान सेल्सियस से, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 29 डिग्री सेल्सियस आपको तापमान दिखाई देता है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान हमारा जो है, जैसे थार का रेगिस्तान हो गया, प्रायद्वीपीय प्रदेश के भाग हो गए, यहाँ पे आप देख रहे हो 29, 26, 29 इस तरह से यहाँ पे जो है तापमान दिखाई दे रहा है। किंतु अगर हम न्यूनतम की बात करते हैं तो यहाँ पर ऊपरी भाग पे जाते हैं तो यहाँ पे 20, 23 इतना तापमान है। मतलब हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर न्यूनतम तापमान पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने आसानी से अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बारे में अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन है कि तापमान किस दिशा में बढ़ रहा है? अब बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो 20 है, यहाँ पे 23 है। इसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे ये भाग उत्तरी है, लेकिन उत्तर से जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर आ रहे हो तो दक्षिण की ओर आने पे यहाँ पर क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। तो इसका मतलब बहुत ही आसानी से हमने आंसर ढूंढ लिया कि भारत में दक्षिण दिशा में तापमान बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर हवाओं की दिशा बताइए। अब ये हवाएं किस दिशा में चल रही है? तो उसके लिए अगर हम ये दिशाएं देखते हैं तो बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कि हवाओं की दिशा क्या है। अब जैसे इस तरह से चल रही है तो दक्षिण पश्चिम की ओर है, यहाँ से ऊपर की ओर से आ रही है हवाएं तो वो उत्तर पूर्व की ओर है। तो इस तरह से यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं चलती है और इन हवाओं का नाम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं। क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम से ये हवाएं चल रही है इसलिए इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे भारत में वृष्टि हेतु कौन सी हवाएं उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे उत्तरदायी वृष्टि के लिए, बारिश के लिए, तो ये जो हवाएं आपको दिखाई दे रही हैं जिसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं वर्षा के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे
कि राजस्थान के कुछ भागों में रेगिस्तान है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? राजस्थान में ये जो अरावली पर्वत, यहाँ पर अरावली पर्वत है राजस्थान में, तो राजस्थान में अरावली पर्वत की एक और वृष्टि छाया का प्रदेश है और इसके प्रभाव के कारण राजस्थान के कुछ भागों में रेगिस्तान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे भारत के उत्तर भाग की जलवायु किस प्रकार से है? अब उत्तर कहाँ है भारत का? ये भाग उत्तरी भाग है। अब उत्तरी भाग की जलवायु किस तरह से है? तो भारत के उत्तरी भाग की जलवायु समशीतोष्ण है, एकदम ठंडी है। तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भारत के उत्तर की जलवायु समशीतोष्ण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे भारत में से गुजरने वाली और जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा कौन सी है? अभी यहाँ पर रेखा एक ही गई है, यहाँ पर 23.5 डिग्री सेल्सियस से कर्क रेखा, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पर आपको मानचित्र में दर्शाया नहीं गया है। तो आप बोलोगे हम कैसे लिखें? तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर भारत में से गुजरने वाली और जलवायु को प्रभावित करने वाली अक्षांशीय रेखा जो है वो है कर्क रेखा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप बहुत ही आसानी से मानचित्र पठन कर सकते हो।